नमस्कार बच्चों, हमने पुष्प की अभिलाषा कविता के बारे में उसका अर्थ जाना और उसमें जो ग्रामर यानी कि जो व्याकरण का पार्ट आता है उसके बारे में भी जाना। और आज हम जानेंगे कि उसके प्रश्नोत्तर के बारे में। तो यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है मौखिक यानी कि ओरल। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी कि उन प्रश्नों को आपको ओरल आंसर्स देने हैं। इस कविता के कवि का क्या नाम है? इस कविता के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। और दूसरा प्रश्न है, इस कविता की जो पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी उनका सस्वर वाचन कीजिए। बच्चों, यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे जो हमारे कविता में पंक्तियाँ हैं उनमें आपको जो अच्छी लगी उनका वाचन करने के लिए कहा गया है। मुझे इसमें ये 4 पंक्तियाँ अच्छी लगी है तो मैं इसका वाचन कर रही हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ। बच्चों, ये हुआ हमारा मौखिक और हम आगे जानेंगे लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में। इन प्रश्नों के अति संक्षेप में उत्तर लिखिए। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि हमें मिनिमम शब्दों में यानी कि कम से कम वाक्यों में आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है, पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथना चाहता है? मतलब पुष्प यानी कि जो फूल है वो किसके गहनों में यानी कि जो ज्वेलरी होती है उसमें नहीं गूंथना यानी चाहता है। तो उसका उत्तर है पुष्प सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथना चाहता। सुरबाला यानी कि देवकन्या, पुष्प देवकन्या के गहनों में गूंथना नहीं चाहता है। और आगे का प्रश्न है, पुष्प अपने किस सौभाग्य की बात करता है? यानी कि पुष्प यानी कि जो फूल है वो अपने किस सौभाग्य के बारे में इस कविता में बात कर रहा है? तो इसका उत्तर है देवों के सिर पर चढ़ने के, यानी कि जो देवों के सिर पर विराजमान होने का जो सौभाग्य है उसके बारे में वो बात कर रहा है। और आगे का प्रश्न है, पुष्प किस पथ पर डाल दिए जाने का आग्रह करता है? यानी कि पथ यानी कि मार्ग, पुष्प यानी कि फिर से फूल, डालना यानी कि फेंकना, जिस पथ पर यानी कि कहाँ पे किस मार्ग पे डालने की आग्रह वो पुष्प कर रहा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर है जिस पथ पर हमारे वीर सैनिक जा रहे हैं उस पथ पर फेंकने का आग्रह पुष्प यहाँ पे कर रहा है। आगे का जो प्रश्न है वो है, इन प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। यानी कि अभी जो हमने अति संक्षेप में लिखा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि संक्षेप में हमें उत्तर लिखना है। और उसका पहला प्रश्न ये है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? अभिलाषा यानी कि इच्छा, आकांक्षा। तो यहाँ पे जो पुष्प यानी कि जो फूल है उसकी क्या इच्छा है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे, पुष्प की अभिलाषा है कि उसे उस पथ पर फेंक दिया जाए जिस पथ पर हमारे वीर सैनिक अपने देश के लिए जान न्योछावर करने जा रहे हैं। पुष्प क्या चाहता है? उसे उस पथ में फेंक दिया जाए जहाँ पर हमारे वीर सैनिक जा रहे हैं। यही पुष्प की अभिलाषा है। और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? यानी कि इस कविता के द्वारा कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है वो हमें संदेश यानी कि क्या मैसेज हम सब बच्चों को देना चाह रहे हैं? इस कविता द्वारा कवि हमें कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार फूल अपने कर्तव्य की पूर्ति में ही संतुष्ट होता है, यानी कि पुष्प जो यानी कि फूल है जो उस अपने कर्तव्य की पूर्ति करने में, पूरा करने में ही उसे जो संतुष्टि होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। जो देश के प्रति है, हमारे माता पिता के प्रति है, ये जो हमारे कर्तव्य है उसे हमें भी पूरा करना चाहिए। यही संदेश कविता के द्वारा कवि हमें देना चाह रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्कट चाह को ही अभिलाषा कहते हैं। चाह का अर्थ सामान्य इच्छा है, फिर भी कवि ने
चाह शब्द का ही प्रयोग किया है। कविता में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें पुष्प की उत्कट चाह का वर्णन है। यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो पुष्प को उत्कट यानी कि जो बहुत ज़्यादा इच्छा है वो जो पंक्तियाँ है उन्हें छांट कर लिखने के लिए यानी कि उन्हें ढूंढ कर लिखने के लिए हमें यहाँ पे इस कविता में कहा गया है इस प्रश्न में। तो अभी हम उसके उत्तर के बारे में जानेंगे। यहाँ पे उत्तर है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी कि यहाँ पे जो पंक्तियाँ है, जो आखिरी की 4 पंक्तियाँ हैं, उसमें जो हमें पुष्प की इच्छा के बारे में हमें बताया गया है कि वनमाली मुझे तोड़ लेना और तुम मातृभूमि पर जो शीश चढ़ाने यानी कि अपना प्राण त्यागने के लिए मातृभूमि के लिए जा रहे हैं उन सैनिकों के मार्ग पर फेंकने के लिए कह रहे हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है, इन प्रश्नों के दीर्घ उत्तर लिखिए। यानी कि जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके हमें विस्तार में उसका उत्तर लिखना है। पुष्प, पहला जो प्रश्न है वो है, पुष्प क्या क्या नहीं चाहता। इसका उत्तर है, पुष्प नहीं चाहता कि उसे सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए। वो नहीं चाहता कि उसे किसी वरमाला में पिरोया जाए ताकि वो किसी जोड़े को लुभा सके। पुष्प नहीं चाहता कि उसे सम्राटों के शव पर डाल दिया जाए और ना ही देवों के सिर पर चढ़ने में वो अपना अहोभाग्य मानता है। तो ये जो है वो सब पुष्प बिल्कुल भी नहीं चाहता उसके बारे में है। और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से कवि का क्या तात्पर्य है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से कवि का मतलब है कि जो हमारे सैनिक हैं वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने देश के लिए यानी कि हमारी भारत माता के लिए अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। और आगे का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस पंक्ति का जो भाव है वो इस प्रकार से है, हे वनमाली मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पर हमारे सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने जा रहे हैं। इस पंक्तियों का मतलब ये है कि वनमाली मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर मुझे फेंक देना जिस मार्ग पर हमारे सैनिक जा रहे हैं। और आगे जो हमारा प्रश्न है वो है MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है और उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। कविता में किसकी अभिलाषा का वर्णन है। यहाँ पे उसका जो हमें विकल्प दिए गए हैं वो है कवि की नहीं, पुष्प की और वनमाली की। तो यहाँ पे है इस कविता में हमें पुष्प की अभिलाषा के बारे में वर्णन किया गया है, तो हमने यहाँ पे इसमें राइट मार्क लगा दिया है। और आगे का प्रश्न है, पुष्प के अनुसार सामान्य फूल कहाँ पहुंचकर अपने भाग्य पर इठला सकता है। यहाँ पे विकल्प है देवों के सिर पर, सम्राटों के शव पर, गहनों में गूंथ कर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है देवों के सिर पर। जो सामान्य पुष्प होता है वो देवों के सिर पर चढ़कर अपना भाग्य पर इठला सकता है। तो यहाँ पे इसमें हमने सही मार्क लगा दिया है। तो बच्चों ये थे आपका डिस्क्रिप्शन, जो आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। मैं आपको आगे इसके जो पिक्चर्स है यानी कि जो उत्तर है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, जिसे आपको अपने हिंदी होमवर्क बुक में लिखना है। धन्यवाद। फिर से मिलूँगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।